हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोमैथ्स चैनल। मैं काजमेशन सर आ गया हूँ क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेके, क्लास चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट 1 वीडियो में। पार्टनरशिप को हम लोग दो हिस्से में बांटे हैं। पार्ट 1 का वीडियो हम लोग रखे हैं जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एक साथ एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उस तरह का सम्स हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे। पार्ट 2 का जो सम्स होगा हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में हम लोग वो सारा सम्स करेंगे जिसमें जो है पार्टनर्स एक अभी है तो 4 महीने बाद कोई ज्वाइन किया, 5 महीने बाद कोई ज्वाइन किया, 6 महीने बाद कोई छोड़ दिया, इस तरह का जो सम्स है वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। क्या हुआ फैसिनेशन सर, किसका गायब लोग हो गया? नहीं, मैं पूछ रहा था जब पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेसमैन बनना ही है, थोड़ा सा बिजनेसमैन का तरह एटीट्यूड भी दिखा देना चाहिए। ओहो, मुझे लगा किसी और के ख्याल रखोगे होंगे। ठीक है, पढ़ाई इसी के लिए मैं रुक गया था और आप लोगों को एटीट्यूड दिखा रहा था बिजनेसमैन का। तो वैसे ही आप जो पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेसमैन बनाएंगे, छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए सारा पहले से समझ लेते हैं पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। मान लीजिए एक राम है और एक रहीम है। बचपन से हम लोगों का मैथ बुक में राम रहीम शाम राम ऐसे चलता रहा है। तो देखिए राम और रहीम है, ये एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं R2 मींस R स्क्वायर कंपनी रख देते हैं। तो ये दोनों मिलकर जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का नाम होगा पार्टनरशिप बिजनेस। अब जो पैसा ये 10,000 में मिला रहा है, ये 50,000 रुपया मिला रहा है, राम रहीम जो है मिलाकर एक बिजनेस कर रहा है। जो पैसा वो मिला रहा है इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। आप इन लोग जो है अगर कुछ प्रॉफिट करता है या कुछ लॉस करता है, इन लोग बेयर कैसे करेगा? एज अ रेशियो ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल लगाए हैं उन लोगों का रेशियो के हिसाब से वो लोग प्रॉफिट और लॉस को बांटेगा। याद रखिएगा सवाल पर, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। और पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस जो है हम लोग जनरली रेशियो जो कैपिटल मिलाता है, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका रेशियो के हिसाब से करते हैं। या अगर प्रॉफिट दिया हुआ सब इंडिविजुअल इंसान का तो उसका भी रेशियो से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो होता है और हमारा जो कैपिटल का रेशियो होता है वो दोनों बराबर होता है, तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शॉर्ट सा चीज था, आपको याद रखना है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। और हमारा अगर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाता है कैपिटल। और इन लोगों का रेशियो भी निकालकर ही हम लोग जो है प्रॉफिट और लॉस को बांट देते हैं। तो यहाँ पर पहला सीआरपी का पहला क्वेश्चन आपका देख लिया, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए, फिर मिलकर हम लोग जो है साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या था सर? टू फ्रेंड्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 16,000 and 24,000. They make a profit of 3,375 rupees in a year. How much each friend will get as a part of profit? सवाल हम लोग को बोल रहा है कि अगर दो दोस्त मिलकर जो एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें जो है पहला दोस्त 16,000 मिला है, दूसरा दोस्त 24,000 मिला है। अब हमको बताइए अगर वो लोग साल में प्रॉफिट 3,375 रुपए करते हैं तो बोलिए दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहला चीज करना क्या है? जो कैपिटल दिया गया उस कैपिटल का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल का रेशियो निकाल देना। तो यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ टू फ्रेंड कैपिटल का हम लोग ऑलवेज रेशियो निकालते हैं। तो हम लोगों का कैपिटल कितना है? 16,000 रुपया कैपिटल है और 24,000 रुपया कैपिटल है, तो 24,000 रुपया कैपिटल। अब रेशियो निकालना है तो देखिए 3 जीरो और ये 3 जीरो पहले कट कर दीजिए। 4 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में 6 बार में, तो यहाँ पर क्या आया? 4:6। और भी कट रहा है तो काट दीजिएगा। 2 का टेबल में 2, 2 के टेबल में 3, तो हमारा रेशियो क्या आया? 2:3। जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा आपको करना क्या है? इसी रेशियो में वो लोग बांटेगा। पहला दोस्त 2 हिस्सा प्रॉफिट लेगा और दूसरा दोस्त जो है वो 3 हिस्सा प्रॉफिट लेगा। तो यहाँ पर आपको करना होगा सम ऑफ रेशियो निकाल लेना। आप ये कंपलसरी नहीं, आप नहीं भी निकालिएगा तो भी चल जाएगा। तो देखिए सम ऑफ रेशियो क्या है सर? 2 + 3। तो ये दोनों को प्लस कर दे तो क्या आ गया सर? हमारे पास 5 आ गया। अब हम लोग पहला दोस्त और दूसरा दोस्त के हिसाब से हम लोग सम्स को करेंगे। तो पहला दोस्त क्या करेगा? इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ द ईयर। हम लोगों का कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट ऑफ द ईयर इक्वल टू 3,375। और रुपया में था तो रुपया का निशान देना भूलिएगा नहीं। तो 3,375 रुपीस जो हमारा प्रॉफिट था। अब हम लोगों को पहला दोस्त कितना मिलेगा? तो यहाँ देखिए फर्स्ट फ्रेंड will get
इक्वल टू पहला दोस्तों कितना मिलेगा सर, उसका रेशियो क्या था, 2 था रेशियो, तो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कि आप लोगों को गड़बड़ी ना हो। क्या है सर, पहला दोस्त का रेशियो था 2, तो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो मतलब 5 into 3375 आपको करना है। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पहला दोस्तों कितना मिलने वाला है। इसको रेस करते हैं सर, यहाँ देखिए कट करते हैं, 3 1 3 3 6 30 33 से 30 चलेगा तो बचा 3 और 7 37 5 7 35 ये हो गया। 37 से 35 चलेगा बचा 2 और 5 25 5 25 तो हमारे पास बचा कितना 672 into 2। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए 2 5 से 10 का 0 यहाँ 1 यहाँ 2 7 14 1 to 15 और 1 यहाँ 2 6 से 12 और 1 13। तो हमारा कितना आ गया, पहला दोस्त को 1350 रुपया मिलेगा। 1350 रुपया पहला दोस्त को मिलेगा, मतलब 3372 रुपये में से 1350 रुपया जो है पहला दोस्त को मिलेगा। दूसरा दोस्त को आप रेशियो के हिसाब से भी निकाल सकते हैं या माइनस भी कर लिए, सिंपल है। 3372 रुपये 13500 माइनस कर 1300 माइनस 1350 को माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा दूसरा दोस्तों क्या मिलने वाला है। ये चीज को देख लेते हैं। सेकंड फ्रेंड का भी निकाल लेते हैं सर। सेकंड फ्रेंड विल गेट, अब देखिए दूसरा फ्रेंड को क्या मिलेगा सर, सेम वैसा ही रेशियो। उसका रेशियो कितना था, 3 था सर। 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना था, 5 था सर। सम ऑफ रेशियो 5 into 3375 ये हम लोग लिख दिए। इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो 5 से कट किए तो कितना आ रहा है सर, 675। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं दूसरा को कितना मिलने वाला है। तो देखिए 3 5 से 15 का 5 यहाँ और यहाँ 3 7 से 21 और 2 22, तो 2 यहाँ फिर यहाँ 2 2 6 से 2 3 6 से 18 और 2 20। तो हमारा कितना है 2025 रुपया। मतलब पहला दोस्त को मिलेगा हम लोग का 1350 रुपया, दूसरा दोस्त को मिलेगा 2025 रुपया प्रॉफिट। इस तरीके से आपको पार्टनरशिप बिजनेस में निकालना है, सॉल्व करना है। तो ये सब सॉल्व हो गया। अब अगर स्टूडेंट जो है प्रॉफिट में हम लोग बता दिए तो लॉस में भी सेम तरीका होगा। अगर एक क्वेश्चन है जो आपको करना है सॉल्व, इसमें 2 पार्टनर और लॉस हुआ है तो आपको सेम सॉल्व करना है, बट यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट फ्रेंड विल गिव या पे इतना रुपीस। सेम फॉर्मेट में वो सॉल्व करना है जब लॉस के बारे में बात आएगा, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। तो सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए फिर मिलकर हम लोग जो है साथ में सॉल्व करेंगे। तो सीआरपी का दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे स्क्रीन पर, सवाल हम लोग को बोल रहा है कि हम लोगों का 3 दोस्त मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। पहला दोस्त 7500 रुपए मिला, दूसरा दोस्त 6000 रुपए मिला, तीसरा दोस्त जो है 10500 रुपए मिला बिजनेस में। और साल का आखिर में जो है वो या फिर 1 साल के बाद जो लोग प्रॉफिट किया 14400 रुपया। उसमें से वो लोग बोला कि भैया 14400 में से जो है 2/3 मींस 3 हिस्सा का 2 हिस्सा जो है पैसा हम लोग अपने आपस में बांटेंगे और जो बचा हुआ पैसा है उसको कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे। कैपिटल मींस रेशियो के हिसाब से, जब हम लोग जैसा निकाले थे सीआरपी 1 में रेशियो, वैसे ही रेशियो के हिसाब से बाद बाकी पैसा बांट देंगे। तो सवाल यही बोल रहा है कि बताइए भैया कि पहला वाला दोस्तों टोटल कितना मिलेगा, दूसरा वाला दोस्तों कितना मिलेगा और तीसरा वाला दोस्तों कितना मिलेगा, टोटली बता दीजिए। सबसे पहला चीज देख लीजिए, हम लोगों को कैपिटल दिया गया, कैपिटल से आप रेशियो निकाल लीजिए और प्रॉफिट भी दिया गया है, ये चीज देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ हम लोगों को टोटल प्रॉफिट, तो हमारा जो है प्रॉफिट लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को सवाल में बोला है कि प्रॉफिट का 2/3 पैसा इक्वली बांटेंगे भैया, तो इक्वली बांट लो। तो ध्यान देखिए टोटल प्रॉफिट कितना सर हमारे पास 14400 रुपया, तो 14400 जो हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब क्या बोला था सर, 2/3 ऑफ द मनी, 2/3 ऑफ द प्रॉफिट जो हमारा कितना होगा, तो देख लीजिए 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, तो यहाँ पर 2 into 3 into 1 4 4 0 0। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 14 से 12 ये बचा 2 3 8 जा 24 और ये 2 0 4800 आ गया। 4800 into 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9600 रुपीस। मतलब 14400 में से जो 9600 हम लोग इक्वली बांटेंगे। कितना फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, तीनों इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए क्या लिखेंगे, each friend will get is equal to rupees 1/3 into 966, या फिर आप समझ लीजिए इसको इस तरीके से कि 966 डिवाइडेड बाय 3, एक ही बात है क्योंकि 9600 को अगर आप 3 हिस्सा में बांटेंगे, 3 लोगों को बांटेंगे बराबर, तो आपको
3 से डिवाइड करना है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए सर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 3200 रुपए आप लोगों को मिलना ही मिलना। मतलब पहले दोस्त को 3200 मिलेगा, दूसरा दोस्त को भी 3200 मिलेगा, तीसरा दोस्त को भी 3200 मिलेगा। अब सवाल बोला है कि जो रिमेनिंग पैसा बचा कितना सर, अगर आप प्रॉफिट का 14400 में से 9600 निकाल लिए तो बचा कितना, एक हिस्सा बचा। देखिए 3 हिस्सा का 2 हिस्सा ले लिए तो एक हिस्सा तो बचा। एक हिस्सा निकालने का मतलब क्या है, अब सिंपल टोटल प्रॉफिट को ये प्रॉफिट से जो माइनस कर दीजिए, आपको टोटल प्रॉफिट मतलब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिमेनिंग प्रॉफिट 14400 माइनस हमारा 9600 निकला था तो माइनस कर देंगे 9600 रुपया। तो जितना बचेगा उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कितना बचा यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 4 4800 बचा, 4800 हमारा यहाँ पर बच गया। तो अब ये पैसा को हम 4800 को जो है रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। जो कैपिटल लोगों को इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो के हिसाब से इन लोगों को जो लोगों को बांटना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग रेशियो भी निकाल लेते हैं, तभी जाकर बांट पाएंगे। ये पैसा 4800 को हम लोग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इक्वल टू, कैपिटल कितना था पहला दोस्त का कैपिटल बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हमारा था 7500 रुपया। और क्या था सर हमारा दूसरा दोस्त का कितना था, 6000 रुपया। और तीसरा दोस्त का कितना था सर हमारा, 10500 रुपया। तीसरा दोस्त ज्यादा अमीर था। चलिए बढ़िया है। अब यहाँ पर हम लोग करना है काटा कुटी, 2 0 ये 2 0 ये 2 0 सब काट दिए। 5 से कट करते हैं, 5 का टेबल में 15 बार में, 5 का टेबल में यहाँ पर 12 बार में, 5 का टेबल में यहाँ पर 21 बार में, ये चीज आया। फिर 3 से कट रहा है, 3 5 से 15, 3 4 से 12, 3 7 से। अब नहीं कटेंगे तो रेशियो क्या आ गया सर, 5:4:7। क्या आ गया रेशियो, 5:4:7। ये आ गया हमारे पास रेशियो कैपिटल का। अब इसी रेशियो के हिसाब से हमको ये पैसा को बांट देना है। सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं और ये 4000 रुपए को बांट देते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या है, 5 + 4 + 7। तो कितना आ रहा है सर, देखिए 5 + 4 9, 9 और 7 मेरा मिलकर कितना हो गया 16। तो सम ऑफ रेशियो हमारा निकल गया 16। अब यहाँ पर 16 को जब लोगों को इसका हिसाब से करना है रेशियो के हिसाब से, तो पहला दोस्तों कितना मिलेगा ये देख लीजिए। फर्स्ट फ्रेंड will get इक्वल टू, पहले तो वो वहां पर 3200 रुपया उसको मिला था, 3200 रुपया मिला और यहाँ पर से रेशियो निकालेंगे। पहले रेशियो निकाल लेते फिर हम लोग आराम से निकालेंगे। तो देखिए पहला फ्रेंड क्या था, 5/16। पहला फ्रेंड रेशियो 5 था अपॉन सम ऑफ रेशियो हमारा 16 इनटू पैसा कितना है सर 4800, 4800। अब देखिए 16 में 16 3 जा 48 और 2 0 बचा, 300 इनटू 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 1500 रुपया। मतलब 3200 मिला, एज वेल एज जो बचा और रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से भी 1500 रुपया पहला फ्रेंड को मिलेगा। दूसरा फ्रेंड को भी उसे निकाल लेंगे। सेकंड फ्रेंड will get, सेकंड फ्रेंड को देखते हैं क्या मिल रहा है। सेकंड फ्रेंड का रेशियो 4/16 इनटू 48 था 100, 16 से काटेंगे तो यहाँ पर 300, 300 इनटू 4 1200 रुपया। मतलब दूसरा फ्रेंड को कितना मिलेगा 1200 रुपया मिलेगा। 1500 पहला फ्रेंड को, 1200 दूसरा फ्रेंड को। तीसरा फ्रेंड भी निकाल लेते हैं, तीसरा फ्रेंड को कितना मिलेगा। थर्ड फ्रेंड will get, थर्ड फ्रेंड का ऐसा रेशियो था 7/16 इनटू 4800। अब इसको काटते हैं तो 300 इनटू 7 हमारा 2100 रुपया, मतलब 2100 रुपीस। ये हम लोगों को मिला प्रॉफिट के तौर पर। मींस जो रिमेनिंग पैसा था 9600 देने के बाद हम लोगों को मिला, पहला दोस्त को मिला आपका 1500, दूसरा दोस्त को 1200, तीसरा दोस्त को 2100। अब सवाल बोला था हम लोगों को सवाल में कि एंड हाउ मच दे विल गेट एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पूरा टोटल प्रॉफिट कितना मिला ये हम लोगों को बता दीजिए। 3200 सभी को मिला तो हम लोगों को निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, टोटल प्रॉफिट लिखते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पहला को 15, दूसरा को 12 और तीसरा को हम लोगों को 21, ये चीज मिला था। अब देखिए टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट 3200 तो मिला ही था, प्लस अभी हम लोगों को मिल गया 1500 रुपया। फर्स्ट फ्रेंड को मिला 1500, मिल के कितना हो गया सर, यहाँ पर 4700 रुपया हो गया। मतलब हम लोगों का 4700 रुपीज जो है पहला दोस्त को हम लोगों को मिलने वाला है एज अ प्रॉफिट, एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा फ्रेंड का भी निकाल लेते हैं वैसे ही। टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या आ जाएगा सर,
3200 प्लस हमारा 1200 कितना हो जाएगा सर हमारा 4400 मींस 4400 रुपीज हम लोगों को एज अ प्रॉफिट मिलेगा सेकंड फ्रेंड को। वैसे ही टोटल प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड निकाल लेंगे, तो थर्ड फ्रेंड निकालेंगे तो सेम 3200 यहाँ पर आ जाएगा 2100। अब ये मिलकर क्या हो गया 5300 सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5300 मतलब 5300 रुपीज जो हम लोगों को एज अ प्रॉफिट मिलने वाला है थर्ड फ्रेंड के तौर पर। तो यहाँ पर इस तरीके से सवाल आएगा, आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप ये जो सीआरपी हो गया आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया। तो सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए फिर मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे और इस क्लास को इस पार्ट को खत्म कर लेंगे। सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन क्या बोला हम लोगों को, सीआरपी का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन दोस्त मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, मींस एक लोन लिया है। पहला दोस्त 6000, दूसरा दोस्त 8000, तीसरा दोस्त 5000 रुपए लिया है एज अ लोन कोऑपरेटिव बैंक से, और उन लोग 4 रिक्शा खरीदा और वहां पर शर्त तक बैंक से कि इंटरेस्ट दे देंगे अगर 2 साल के अंदर में हम लोग जो है अगर पैसा को पे कर देते, लोन जो है उसको हम लोग पे कर देते तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। और वो लोग तीनों मिलाकर रिक्शा 4 को खरीदा और उससे बिजनेस किया, और उसके बाद उन लोगों को 2 साल के अंदर तक प्रॉफिट हुआ 30,400 रुपया। हर खर्च को हटाकर मेन प्रॉफिट हम लोगों का नेट प्रॉफिट जो है 30,400 हुआ। तो सवाल ये बोल रहा है कि बताइए कि इन लोगों का इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना हुआ, और उसके बाद जो लोन दे दिया, लोन देने के बाद जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है वो कितना हुआ, और एज वेल जो उन लोगों का शेयर बचा जो प्रॉफिट बचा है लास्ट का उसका रेशियो क्या हुआ। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, सर जो कैपिटल का रेशियो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है दोनों। प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल रेशियो ऑलवेज इज इक्वल टू बराबर होता है वहां पर। तो क्या लिखेंगे सर, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तीनों का कैपिटल के हिसाब से रेशियो पता कर लेते हैं। कैपिटल कितना है सर 6000, तो 6000 इज टू 8000 इज टू 5000, ठीक है ये हो गया। 30 कट कर दिए, और नहीं कटेगा सर 6 और 8 तो कट रहा है बट 5 नहीं कटेगा, बट कटता है तीनों एक साथ नहीं कटता है। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 6:8:5। अब इसको ऐड हम लोगों को निकाल लेना है सम ऑफ रेशियो, क्योंकि सम ऑफ रेशियो निकालने में हम लोगों के टेंशन बात का नहीं रहेगा। तो देखिए सम ऑफ रेशियो में सारे रेशियो को प्लस कर देना, 6 + 8 + 5। अब हम लोगों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19, 6 + 8 + 5 हमारा 19 हो जाएगा। और हम लोगों को टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹30,400। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को रेशियो के हिसाब से पैसा निकाल लेना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। क्या है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो क्या था सर 6 था, तो 6/19 into 30,400 रुपीज ये था हमारे पास। अब हम लोगों को करना है कट 19 के टेबल में जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1600। अब देखिए अगर 304 को 19 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 16, और लास्ट में 2 जीरो था तो 2 जीरो हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए, 2 जीरो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है 16 × 6 तो हमारा 32 × 9,600। तो 9,600 रुपीज जो है क्या होगा एज अ प्रॉफिट हम लोगों को, पहला जो दोस्त है उसको मिल गया 9,600 रुपया। अब हम लोगों को चलते हैं आगे। अभी लोन कितना लिया था पहला दोस्त 6,000 का लोन लिया था, तो हम लोग उससे यहाँ से भी निकाल सकते हैं या बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा सर, सेकंड फ्रेंड का था रेशियो 8/19 into 30,400 ये था। अब इसको कट करते हैं 999 1600 आ जाएगा, सेम ऐसे जैसा इसको किया था। अब 16 into 8 करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 into 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू कितना मिल गया 12,800। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आ गया 12,800 दूसरा फ्रेंड को मिला। तीसरा फ्रेंड को भी निकाल लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड का भी निकाल लेते हैं। थर्ड फ्रेंड में भी देखिए रेशियो क्या था सर हमारे पास 5/19 into 30,400 19 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर हमारे पास, ये आ जाएगा 1600। तो 1600 into हम लोग 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा
हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1000। तो हमारा आ गया प्रॉफिट 8000। तो पहला दोस्त को मिला था हम लोगों को कितना, पहला दोस्त को मिला 9600, फिर दूसरे को मिला 12800, तीसरा को मिला 8000। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पर लिख दी थोड़ा सा याद रखने के लिए। अब हम लोग को सवाल में था कि पहले दोस्त 6000 लोन लिया, दूसरा दोस्त हम लोगों का 8000 लोन लिया, तीसरा दोस्त हम लोगों को 5000 लिया। अब लोन चुकाने का वक्त आ गया। क्या आ गया सर, लोन चुकाने का वक्त आ गया। तो अब हम लोगों को निकालना है नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, नेट प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड, नेट प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा सही, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का नेट प्रॉफिट देखिए, पहले तो उसको मिला 9600 रुपया और वो लोन कितना लिया था, वो लोन लिया था 6000 रुपया का। तो 6000 रुपया लेस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3200 रुपया हमारा जो है प्रॉफिट हुआ किसका, फर्स्ट फ्रेंड का। लोन चुका दिया इनडायरेक्टली, मेरे पास बच गया मतलब 3600 रुपया, सॉरी 3600 रुपया हम लोगों का यहाँ पर बच गया। इसके बाद देखिए 3200 गलती हो गई सर। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, हमारे पास नेट प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड का निकालेंगे तो सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो सेकंड फ्रेंड हमारा देख लीजिए कितना कमाया प्रॉफिट में, 12800 रुपया। लोन कितना लिया था, 8000 रुपया का लोन लिया था। तो कितना बच गया सर हमारे पास, 4800। तो दूसरा फ्रेंड का जो नेट प्रॉफिट है वो 4800 है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तीसरा फ्रेंड का निकालना है। तो तीसरा फ्रेंड का नेट प्रॉफिट यही निकाल लेते हैं, मिटाने का जरूरत है। तो इधर से परसेंट थर्ड फ्रेंड लिख देंगे। तो यहाँ देखिए थर्ड फ्रेंड, तो लोग प्रॉफिट कितना किया, थर्ड फ्रेंड हम लोगों का प्रॉफिट किया था 8000 रुपया और लोन लिया था 5000 रुपया। तो यहाँ पर बच गया 3000 रुपया इसके पास मेन प्रॉफिट। अब हम लोगों को सवाल में बोला कि मेन प्रॉफिट भी निकाल लिए। पहला तो उसको मिला कितना सर हम लोगों का, पहला तो उसको हम लोगों को इधर से 9600 मिला तो वहां से 3600 मिल गया प्रॉफिट में, इधर 4800, इधर हम लोगों का 3000 रुपया। इन लोगों का भी रेशियो भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको रेशियो ऑफ देयर नेट प्रॉफिट या फिर नेट शेयर भी बोल सकते हैं एक ही चीज है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना सर, पहला दोस्त का 3600, दूसरा दोस्त का 4800, तीसरा दोस्त का 3000। ये हो गया। इसके बाद देखिए कट करेंगे 2 0 2 0 2 0 कट किए। फिर देखिए हम लोग 6 कट करते हैं, 6 का टेबल में हमारा अगर कट करते हैं तो 6 8 जा हमारा 48 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 6 से करते हैं तो 6 5 जा, तो हमारा रेशियो क्या है सर, 6:8:5। ये तो कैपिटल में रेशियो में बराबर आ गया सर, 6:8:5। क्यों आया, अभी जब हम लोग सीआरपी स्टार्ट करे तो आपको बताए थे कि कैपिटल के रेशियो और हमारा प्रॉफिट का रेशियो ऑलवेज बराबर होता है। इस तरह से यहाँ पर भी हम लोगों का नेट प्रॉफिट जो लोन देने के बाद जो पैसा बचा वो इस तरीके से हमारा आ गया। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपको बस सवाल आएगा, आपको करना पड़ेगा, सारा बात को याद रखिएगा। आई होप आज का जो पार्ट है पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट 1 अब पूरा तरह से क्लियर है। अगर पूरा क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कहीं पर भी किसी भी सीआरपी में डाउट है तो डिसलाइक करिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने आप को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। इसी का बाद हम मिलते हैं एक नया चैप्टर में, एक नया पार्ट में, एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।